मैं आदेश चौधरी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। 15 साल से मैं पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जो कार्य मुझे दिया जाता है बड़ी ईमानदारी से करती हूँ। 27 तारीख को मैं कहीं से आ रही थी। कपिल मलिक पुत्र विजयभान मलिक, विजयभान वह 4-5 गुंडे बदमाशों ने मेरा रास्ता रोककर मुझे घसीटते हुए घर में ले जाकर मारा। मेरी अस्मिता पर प्रहार किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, मेरी हत्या करने की कोशिश की गई। मैंने बहुत शोर मचाया, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। मैंने 112 पर भीड़ की सहायता से कॉल की और मैं वहां छुपी रही। 112 मुझे वहां नियरली थाना पागबड़ा लेकर आए। मैं एसएचओ के पास बैठा दी गई। मैंने एसएचओ थाना पागबड़ा जिला मुरादाबाद को अपनी सारी घटना बताई। एसएचओ साहब ने कहा, हम आपकी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े लोग हैं। उनका बड़े अफसरों नेताओं में उठना बैठना हम पर भी दबाव कहकर चले गए। मैं बैठी रही। एक एक करके जो वहां 1-2 कांस्टेबल बैठे थे वो भी चले गए। काफी समय बैठी रही, कोई मेरे पास नहीं आया। रात्रि 11 बजे मैं वहां से अकेली घर आई और मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई। अगली सुबह मैं अपनी महिलाओं के साथ एसएसपी ऑफिस मुरादाबाद पहुंची। 10 बजे एसएसपी ऑफिस मुरादाबाद मिलने को कहा, मुझे मिलने नहीं दिया गया, मना कर दिया गया कि एसएसपी सर नहीं है। हम वहीं बैठे रहे, जबकि वो सबसे मिल रहे थे। मैं दोबारा फिर गई कि हम एसएसपी सर से पेश होना चाहते हैं, मेरे साथ घटना हुई है। मुझे फिर नहीं मिलने दिया गया, कह दिया कि अभी बाहर जाइए। जो मेरे साथ महिलाएं थीं उनको भी कहा कि बाहर जाइए, लेकिन हम वहाँ डटे रहे। 3 बजे जैसे तैसे वहाँ पत्रकार इकट्ठा हो गए। मुझे कहा गया कार्रवाई होगी। कोई बात नहीं। मैं 29 तारीख को जब सोकर उठती हूँ, मुझे लोगों के फोन आने शुरू हुए। लोगों ने मुझे बताया कि विजयभान सिंह ने अपने बैंक मैनेजर मानवेंद्र सिंह से रात्रि 28 तारीख 11 बजे आपके खिलाफ मुकदमा कराया है। फर्जी 420 जालसाजी का झूठा मुकदमा जो मेरे पर लगाया गया और मेरी तहरीर तक नहीं ली गई। भाइयों और बहनों, मैं आज बहुत अकेली हूँ। मैं आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, इज्जतदार महिला भी हूँ। आप मेरी सहायता करेंगे, मेरा साथ देंगे। मेरे जो दोषी हैं, जिन्होंने मुझे मारा है, कपिल मलिक,
और विजय भान और 4-5 गुंडे, प्रशासन ने मेरी कोई सहायता नहीं की है। आप मेरी ये बात योगी मोदी तक पहुंचाने में, मुझे न्याय दिलाने में, मेरी और मेरे बच्चों की हत्या ना हो जाए, हमें मार ना दिया जाए, हमारी आवाज ना दबा दी जाए। ये झूठा मुकदमा भी मुझ पे इसलिए ही लगाया गया है कि मैं डर जाऊं और इन माफियाओं से मैं समझौता कर लूं। मुझे नहीं पता मेरा अंजाम क्या होगा। मैं बहुत डरी हुई हूं। अगर मेरी हत्या हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी मुरादाबाद पुलिस प्रशासन की, शासन की होगी। मेरे बच्चों को और मुझे न्याय दिलाने तक और दोषियों को सजा दिलाने तक मेरे साथ बने रहे। मेरी इस वीडियो को इतना लाइक ट्वीट करें ताकि ये योगी जी, मोदी जी तक पहुंच सके। मुझे पूर्ण भरोसा है मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुझे न्याय दिलाने में और इन मुरादाबाद के माफियाओं, गुंडों से मुझे बचाने में और महिला की अस्मिता को सुरक्षित करने में मेरा पूरा सहयोग करेंगे। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरी बहुत महिला जाति डरी हुई है। ऐसी सैकड़ों हजारों महिलाएं मैं आपको दे दूंगी जो अपने शोषण होने के बाद भी अपनी शिकायत नहीं दर्ज करा पाती। मेरे होठ सूख गए हैं। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। मेरे पैर के तलवों में भी जलन हो रही है। मुझे तरह तरह के लोगों के फोन आ रहे हैं। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। भाइयों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आम जनता मेरी आप तक आवाज पहुंचाने में मेरा सहयोग करेगी। और जिन गुंडों ने मेरी अस्मिता पर प्रहार किया है, मेरे कपड़े फाड़े हैं, या जिस प्रशासन ने मेरी हेल्प नहीं की है, उन सबको सबक सिखाएंगे और मेरी जान भी बचाएंगे। मैं ऐसा आपसे अपील करती हूँ।